व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, दोनों इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। आज हम 10 जो फ़र्क है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एन इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो जो आप जब आप अपना टेम्परेचर सेट करते हैं तो उस सेट टेम्परेचर को जब वो अचीव कर लेता है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेसर दोबारा चल जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ एन इन्वर्टर एसी जो आपका सेट टेम्परेचर होता है, जो आपका एसी उस सेट टेम्परेचर की तरफ बढ़ता जाता है उसका कंप्रेसर स्लो होता जाता है। उससे क्या होता है कि उसके एम्पेयर भी ऑब्वियसली कम होते जाते हैं और ये इसमें एनर्जी की सेविंग होती है, कम एनर्जी रहता है। जबकि जो नॉन इन्वर्टर है वो कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। जब भी वो ऑन होगा वो टार्क लोड भी लेगा। तो अगर रूटीन में वो 8 एम्पेयर लेता है तो टार्क लोड के दौरान वो 14 एम्पेयर लेगा, 12 एम्पेयर लेगा। Hello everyone, welcome to Engineer Mohammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of air conditioning. Well, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि what is the difference between an inverter and non-inverter air conditioner। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, दोनों इन्वर्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किस प्रिंसिपल पे कोई एसी काम करता है। वंडरवाल इक्वेशन सबको याद होगी, बड़े मशहूर केमिस्ट थे वंडरवाल। उनकी इक्वेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब कंप्रेस्ड गैसेस को एक्सपेंड किया जाता है, सडन एक्सपेंशन होती है तो दे कास्ट कूलिंग, उनसे कूलिंग बनती है। अब एसी के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर गैस को कंप्रेस किया जाता है, फिर एक्सपेंशन होती है। जब एक्सपेंशन होती है तो उस दौरान क्या होता है कि वो कूलिंग होती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लिक्विड है ये रिवॉल्व करता है जो आपके इंडोर से आउटडोर तक जो पाइप आते हैं कॉपर के, और जब इन पाइप्स को एयर टकराती है तो उससे आपकी कूलिंग होती है। बेसिक प्रिंसिपल है। विलिस कैरियर वो पहले शख्स थे जिन्होंने एयर कंडीशनर बनाया सबसे पहला। सो ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एयर कंडीशनिंग एज वेल। अब जो टाइम गुजरता गया, इनोवेशंस आती गई, डिफरेंट तरह के एयर कंडीशनर्स आते गए। एट दी अर्लियर 2000 यानी 2000 के आगाज़ में इन्वर्टर एसी इंट्रोड्यूस करवाए गए। उनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली देयर आर मोर देन 10 डिफरेंसेस। आज हम 10 जो फ़र्क है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एन इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो जो जब आप अपना टेम्परेचर सेट करते हैं तो उस सेट टेम्परेचर को जब वो अचीव कर लेता है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेसर दोबारा चल जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ एन इन्वर्टर एसी जो आपका सेट टेम्परेचर होता है, जो आपका एसी उस सेट टेम्परेचर की तरफ बढ़ता जाता है उसका कंप्रेसर स्लो होता जाता है। उससे क्या होता है कि उसके एम्पेयर भी ऑब्वियसली कम होते जाते हैं और ये इसमें एनर्जी की सेविंग होती है, कम एनर्जी रहता है। जबकि जो नॉन इन्वर्टर है वो कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। जब भी वो ऑन होगा वो टार्क लोड भी लेगा। तो अगर रूटीन में वो 8 एम्पेयर लेता है तो टार्क लोड के दौरान वो 14 एम्पेयर लेगा, 12 एम्पेयर लेगा। तो ये एक्टिविटी आपकी होती रहती है। अब डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर 10 डिफरेंसेस जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंप्रेसर डिज़ाइन। जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका जो कंप्रेसर है वो फिक्स स्पीड पे डिज़ाइन किया जाता है। क्या मतलब है कि जो आपका सेट टेम्परेचर है जब तक वो अचीव नहीं हो जाता आपका कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड और एक फिक्स एम्पेयर्स पे चल रहा होता है, यानी कंटिन्यूली उतनी ही एनर्जी भी ड्रा कर रहा होता है। जबकि जो नॉन इन्वर्टर है वो वेरिएबल स्पीड पे डिज़ाइन किया जाता है। जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव की जो टेक्निक है वो इसमें यूज़ होती है। इस केस में क्या होता है कि जो आपका एसी सेट टेम्परेचर की तरफ जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है और उसके एम्पेयर्स भी ऑब्वियसली कम होते जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं टेम्परेचर कंट्रोल की। तो ये जो नॉन इन्वर्टर होता है इसमें फ्रीक्वेंट नहीं होता टेम्परेचर कंट्रोल और स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी आपका एसी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, कभी 20 डिग्री हो जाता है फिर कुछ देर के बाद 22 डिग्री हो जाता है। तो ये स्टेबल नहीं होता। जबकि जो इन्वर्टर एसी है उसमें एक बड़ा कांस्टेंट टेम्परेचर आपका होता है और इतनी वेरिएशन के साथ आपके टेम्परेचर चेंजेस नहीं होती। बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन की। तो चूंकि जो नॉन इन्वर्टर है वो टार्क भी लेता है और फिक्स स्पीड से चलता है, फिक्स एम्पेयर लेता है, इसलिए उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। जबकि जो इन्वर्टर एसी है उसकी कम है, क्योंकि जो अपने सेट टेम्परेचर की तरफ वो बढ़ता जाएगा
वो कम एम्पेयर लेगा, उसका जो कंप्रेसर है वो कम स्पीड पे चल रहा होगा। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस की बात करेंगे कूलिंग स्पीड की, तो यस, जो नॉन इन्वर्टर है उसमें बड़ी स्पॉन्टेनियस कूलिंग होती है, जबकि जो इन्वर्टर है वो ग्रेजुअली कूलिंग करता है। इसके बाद नॉइज़ लेवल की बात कर लेते हैं। तो चूंकि जो नॉन इन्वर्टर है इसका कंप्रेसर ऑन होता रहता है, ऑफ होता रहता है, इसलिए इसकी नॉइज़ भी होती है, प्लस ये स्पॉन्टेनियस कूलिंग करता है। इसका जो फ़ैन है, जो इंडोर का फ़ैन है, वो भी तेज़ी से चलता रहता है, तो इसकी जो नॉइज़ है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो इन्वर्टर एसी है वो स्लोली ग्रेजुअली कूलिंग करता है। तो जो भी वो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता जाता है उसके इवेपोरेटर की स्पीड भी कम होती जाती है, तो उसमें नॉइज़ आपकी कम होती है। फिर बात कर लेते हैं इनिशियल कास्ट में। यस, इनिशियल कास्ट जो है वो कम है नॉन इन्वर्टर की, जो इन्वर्टर है उसकी इनिशियल कास्ट ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको जो विन है वो हमेशा इन्वर्टर ही देगा, क्योंकि उसकी जो रनिंग कास्ट है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जब वो सेट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो वो बड़े नॉमिनल से एम्पेयर ले रहा होता है। मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। चूँकि नॉन इन्वर्टर के केस में आपका कंप्रेसर कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, तो उसमें वियर एंड टियर भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है एज ए कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। मेंटेनेंस कास्ट की बात कर लेते हैं। तो यस, ये जो मेंटेनेंस कास्ट होती है नॉन इन्वर्टर की ये कम होती है, जबकि इन्वर्टर की मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर नॉन इन्वर्टर में देखा जाए तो बेसिक जो इसमें फॉल्ट आते हैं वो कंप्रेसर का आता है, बाज़ औक़ात कार्ड का आता है, बट इन्वर्टर के केस में काफ़ी सारे कार्ड्स लगे होते हैं और उन कार्ड्स में चांसेस होते हैं फॉल्ट्स आने के, इसलिए इसकी कास्ट थोड़ी सी हायर होती है। प्लस नॉन इन्वर्टर को कोई आम टेक्नीशियन भी ऑपरेट कर सकता है, आम टेक्नीशियन भी इंस्टॉल कर सकता है, जबकि इन्वर्टर को आपको एक बड़ा एक्सपर्ट किस्म का टेक्नीशियन चाहिए होता है, जो उसकी मेंटेनेंस को भी देखे और जो उसकी इंस्टॉलेशन को भी देखे। रिस्पांस टू लोड की बात करते हैं। तो जो रिस्पांस टू लोड है नॉन इन्वर्टर का बिल्कुल भी नहीं है। क्या मुराद है लोड से? मुराद ये है कि अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उस सिलसिले में जो आपका नॉन इन्वर्टर होता है वो कोई रिस्पांस नहीं देता है, मतलब उसका कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड पे ही चलता है। जबकि अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है या जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो जो इन्वर्टर है वो बड़ी जल्दी उसको पिक कर लेता है और अपनी स्पीड को कम कर लेता है, उसको क्विकली रिस्पांस देता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ केसेस के अंदर इन्वर्टर बेहतर था, कुछ केसेस के अंदर नॉन इन्वर्टर बेहतर था। अगर हम कंक्लूड करें तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ कि कब आपने इन्वर्टर की तरफ जाना है, कब नॉन इन्वर्टर की तरफ जाना है। अगर आपका बजट कम है और आपके पास पैसे कम है तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए नॉन इन्वर्टर के साथ, उसकी कैपिटल कास्ट इनिशियल कास्ट कम होती है। और अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाह रहे हैं कि रनिंग कास्ट आपकी कम हो, देन यू मस्ट गो विद द इन्वर्टर एसी। फिर बात कर लेते हैं एनर्जी सेविंग की। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि रनिंग कास्ट इसकी कम होती है, ये चूँकि जो थ्रेशोल्ड सेट टेम्परेचर की तरफ ये बढ़ता जाता है तो इसके एम्पेयर कम होते जाते हैं, ये कम एनर्जी ड्रा करता है। तो एनर्जी सेविंग नॉन इन्वर्टर में कम होती है, इन्वर्टर में ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है, इन्वर्टर को हमेशा तब आपको लेना चाहिए जब आपने उस एसी को लंबा चलाना है, दिन में 10, 12, 14 घंटे चलाना है, देन आपको इन्वर्टर के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको आपका एयर कंडीशनर चाहिए फॉर योर ड्राइंग रूम या फॉर योर डाइनिंग रूम, जहां आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे यूज़ करना है, देन यू मस्ट गो विद द नॉन इन्वर्टर, क्योंकि एक तो आपको स्पॉन्टेनियस कूलिंग चाहिए, दूसरा इन्वर्टर एफिशिएंट होता है जब वो लंबा चलता है, क्योंकि वो उसने टेम्परेचर को अटेन करना होता है। जब वो अपने सेट टेम्परेचर पे पहुंचता है तब जाके वो ऑब्वियसली कम करंट ड्रा करता है। सो कुछ ऐसे एरियाज घर के अंदर जैसे डाइनिंग हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पे यू मस्ट गो विद द नॉन इन्वर्टर एसी। और जो बेडरूम्स हो गए या हॉल हो गए जहाँ पे पूरा दिन एसी चलना है या बेडरूम में पूरी रात एसी चलना है, देन यू मस्ट गो विद द इन्वर्टर एसी। सो ये डिफरेंस था बिटवीन एन इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। और मैंने आपको बता भी दिया कि किन सिचुएशंस के अंदर आपको इन्वर्टर के साथ जाना चाहिए और किन सर्कमस्टांसेस के साथ आपको नॉन इन्वर्टर के साथ जाना चाहिए। थैंक यू।